आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। वक्त हो चला है हमारे आज के खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए का। पिछले 56 दिनों से नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में भी सरकार और किसानों के बीच 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला है। वार्ता में सरकार ने कानूनों पर रोक के साथ कमेटी के गठन का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा। इस कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होने थे। किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वहीं दूसरी तरफ किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कहा है कि इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों के साथ बातचीत की, लेकिन उसमें भी कुछ समाधान, कुछ हल नहीं निकला। दिल्ली पुलिस अब दोबारा से किसानों के साथ बातचीत करेगी। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि जब सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी किसानों की बातचीत हो रही है, इसके बावजूद भी किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर आखिर क्यों तुले हुए हैं, क्यों अपनी बात पर अड़े हुए हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप पूरे मामले को समझिए। दिनों से जारी है किसान आंदोलन। 40 किसान संगठनों की सरकार से बातचीत। ट्रैक्टर मार्च का भविष्य तय करेगी दिल्ली पुलिस। एससी की कमेटी पर सवाल बर्दाश्त नहीं। बैठक जारी, क्यों परेड की तैयारी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं। किसान पहले दिन से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। आंदोलनकारी किसानों को लगातार सरकार समझा रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों का नुकसान नहीं है। बुधवार को सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक हुई। बैठक में कानूनों को लेकर विस्तार से बात हुई। आंदोलन पर बातचीत के साथ साथ ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी घमासान जारी है। किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी से वो राजधानी में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हमारा गणतंत्र दिवस का पर्व है, राष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। दूसरी तरफ किसान इस जश्न में खलल डालने की कोशिश में है। इसी को लेकर चिंताएं हैं, सवाल है। अब पूरी दुनिया की नजरें राजपथ पर होंगी। हमारे पराक्रम, संस्कृति और साहस से जब दुनिया रूबरू हो रही होगी, ठीक उसी वक्त राजधानी में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि हमारे देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। रैली या विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है, वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। कई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च न निकले। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर कोई फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला दिल्ली पुलिस को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में ट्रैक्टर मार्च को लेकर विज्ञान भवन में बैठक भी हुई। दिल्ली पुलिस किसानों से गुरुवार को भी बातचीत करेगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर जब सुदर्शन न्यूज ने राकेश टिकैत से बात की, तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा ही होगा। सरकार कर रही है कि ट्रैक्टर मार्च आप लोग मत निकालिए। नहीं, ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, दिल्ली पुलिस सब साथ में रहेगी। तो 26 तारीख को छोड़ के दूसरे दिन निकालिए, सरकार ये कर रही है। क्यों 26 तारीख का को पर चेंज होगा? हमको पाकिस्तान में रहते हैं कि एक दिन आगे पीछे निकालना है? ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे पुलिस है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था राजपथ में करेगी। देंगे हम उनको, पुलिस को झंडा देंगे, लाठी में झंडा, लाठी हम अपनी जाएंगे, झंडा देंगे पुलिस को। जो बातचीत है सरकार से, बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। आप लोग कहते हैं बिल वापस लो, वो कहेंगे हम बिल वापस नहीं लेंगे, फिर कैसे आप मामला? जब तक इस मकान में बातचीत चलती रहेगी, हम बात करते रहेंगे। 350 बार हम बात करेंगे इनसे। अभी तो 10-11 की बात हुई। थकेंगे नहीं आप लोग? अरे नहीं, आप आते रहोगे तो हम कैसे थक जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की कल जो बैठक होनी है, आप जाएंगे आप लोग? नहीं, हम नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे तो पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट तो भाई भगवान होता है। हाँ। कमेटी बनाई है तो कमेटी में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, कमेटी के लोग कौन हैं? उन्हें पहले ही लिख कर दे रखा है और उनकी आस्था बिल में है
तो जो कन्नड़ पढ़ा हुआ है वो हिंदी थोड़ा पढ़ जाएगा, या तमिल पढ़ा हुआ लोग जो जिस भाषा में पढ़ रहा है उसी में तो जवाब देगा ना। वो जोन सी क्लास जोन सी पाठशाला में पढ़ा, जिस मास्टर के ने उसको पढ़ाया है तो वही तो भाषा बोल लगा। भाई आपने पत्रकारिता का कोर्स करा तो आप यही तो करोगे। आपको कह लगे जी आप ड्राइवर चला लोगे या पुलिस की गाड़ी पे आप फायरिंग चलाओ, तो नहीं कर सकता। जो काम करता है, जिसकी ट्रेन, भरोसा है, कमेटी पूरा भरोसा। सुप्रीम कोर्ट तो भाई भगवान है कलयुग का, उसमें तो भरोसा है सबको। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब। उन्होंने कहा कि सरकार जितना भी डेट देगी उस डेट पर वो आकर बातचीत करेंगे, और साथ ही कहा कि जो कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उस कमेटी की बैठक में ये लोग नहीं जाएंगे। कैमरामैन कमल किशोर के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। किसान आंदोलन मामले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। कोर्ट की इस कमेटी पर कुछ लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। आज कोर्ट ने कमेटी पर सवाल उठाने वालों को चेताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कमेटी में शामिल लोग अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। आलोचना करने वालों के पास क्षमता ही नहीं है। ठोस विषय के बिना ये बर्दाश्त नहीं होगा। कमेटी पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं। अब हम आपको बुधवार को हुई बैठक का हल बताते हैं। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लंच से पहले सरकार ने एक बार फिर तीनों कानूनों के फायदे बताए। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि देश के बाकी राज्यों के किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर किसानों से दोहराया कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं माने। किसानों ने बैठक में कहा कि वो तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बातचीत कर रही है, इसके बाद भी किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर क्यों तुले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ गजेंद्र चौधरी जी बीकेयू के नेता हैं। संदीप पटेल कांग्रेस के नेता हैं और परविंदर सेठी प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गजेंद्र चौधरी जी आपका रुख करूंगी। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर मार्च, जिसे किसान परेड कह रहे हैं। एक तरफ सबकी निगाहें सिर्फ देश की जनता की ही निगाहें नहीं बल्कि अन्य देशों की निगाहें भी राजपथ पर होंगी, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्व पर होंगी, और वहां पर दूसरी तरफ किसान अपनी परेड निकालेंगे। हम क्या मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड इसके थ्रू? देखो, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं मोनिका जी आपको कि किसान जो अपने ट्रैक्टर लेके जाएगा आउटर रिंग रोड पर जाएगा, जो अभी मैंने आपके टीवी में सुना था कि राजपथ पर किसान जाएगा। किसान बिल्कुल राजपथ पर नहीं जाएगा। किसान आउटर रिंग रोड पे अपने ट्रैक्टरों की रैली निकालेगा। रैली कहें मार्च कहें, अपना ट्रैक्टरों की अलग करेगा शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरह से 56 दिन से किसान बैठा हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया, किसान ने उग्र नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, अपना तिरंगा लगा करके जाओ राजपथ पर। ना तो हमने बोला है कि राजपथ पर हमने भी नहीं दिखाया। नहीं, गजेंद्र जी, हम आपको दोबारा से अपनी रिपोर्ट दोबारा दिखा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हूं। हमने ये नहीं कहा है कि राजपथ पर आप जाएंगे, हमने कहा कि राजपथ पर आयोजन होगा, दूसरी तरफ किसान नहीं, अभी मैंने सुना था कि कुछ किसान राजपथ पर जाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के बाद मैं फिर से आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी एक बार। जी। अब सवाल वापस से वही मेरा है कि एक तरफ जहां राजपथ पर यह अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा जिस पर तमाम लोगों की निगाहें रहती हैं, वहां दूसरी तरफ किसान अपनी झांकी निकालेंगे, अपनी परेड करेंगे। तो हम अपने देश की जनता को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी और अन्य देशों को भी क्या संदेश दे रहे हैं इसके जरिए? नहीं, हमारा वहां पे जाने का मतलब नहीं है, ना राजपथ पर जाए, बाहर अपना मार्च कराएंगे। बाहर भी आप अपना मार्च कर रहे हैं तो हाँ, दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे आप आउटर रिंग रोड पर ही 26 तारीख को ही क्यों? तारीख 25 भी हो सकती है, तारीख 27 भी हो सकती है, तारीख कल की भी हो सकती है, लेकिन 26 तारीख ही क्यों, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है? तमाम देश हमारे देश के इस बड़े उत्सव को देखते हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्व किसान के लिए नहीं है क्या? जो अंतर्राष्ट्रीय पर्व बना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उधर जवान परेड कर रहा, इधर किसान। ये तो सरकार को भी मतलब मैसेज जाना चाहिए कि भाई किसान तो अपने लिए आया हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा 26 जनवरी को पूरा होगा वो।
तो 26 जनवरी की तारीख आप कह रहे हैं, सिर्फ एक नारे की वजह से सिर्फ 26 तारीख पर आपको ये नहीं लग सकता कि ये नहीं महसूस हो रहा है कि वो पर्व जो देश की आन बान शान को दर्शाता है, वो पर्व जो देश की आन बान शान है, तमाम राज्य अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी झांकी निकाल रहे हैं जिसमें वो समस्याएं गिनाएंगे, जिसमें वो पीड़ाएं दर्शाएंगे। तो ये तो पूरा जो मिक्सचर सैलेड का परोसा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या संदेश दे रहे हैं। आप खुद इस बात की गंभीरता को शायद समझ आप नहीं हमें पा ये रहे हैं। बताइए, समस्याएं कहाँ गिनाएंगे, समस्याएं कहाँ बताएंगे? वो सिर्फ एक लाइन में अपना ट्रैक्टर का जो मार्च निकालेंगे तिरंगे के साथ में, बाकी और कोई बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी, अपना मार्च निकाल करके बाहर से बाहर ही वो आ जाएंगे आउटर रिंग रोड पर जो। लेकिन इसको जो हवा बनाया जा रहा है वो गलत है। लौटूंगी आपके पास कि हवा बनाया जा रहा है गलत है या नहीं है, इसका जवाब भी हम लेंगे। परमिंदर सेठी जी भी हमारे साथ हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। परमिंदर जी, आपका रुख करूंगी। मार्च निकाली जाएगी जिसे किसान परेड कह रहे हैं, 26 तारीख का ही दिन क्यों चुना जा रहा है? 26 तारीख जो मैंने गजेंद्र जी से पूछा वही आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तारीख कोई और भी हो सकती है, लेकिन 26 तारीख चुनना, अगर इतने बड़े आयोजन के समय पर एक परेड अलग से निकाली जाती है, चाहे आउटर रिंग रोड पर आप निकाल रहे हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है या फिर अराजकता फैलाई जाती है, आपके द्वारा नहीं, पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि इनपुट्स हैं कि देशद्रोही या देश विद्रोही अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं। अराजकता अगर फैलाई जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, पहली बात तो किसान यहाँ पे 56 दिन से बैठा है, इससे पहले पंजाब में 2 महीने बैठा था। किसान यहाँ पे इतने शांतिपूर्वक ढंग से बैठा हुआ है, वहां पे किसी तरह का कुछ भी नहीं है। उसकी जो प्रशंसा है पूरे देश विदेश में नहीं, पूरे संसार के अंदर हो रही है कि इतना ऑर्गेनाइज्ड पर धरना प्रदर्शन, जो एक क्रांति और एक इनकलाब जिसके अंदर लाखों लोग बैठे हुए हैं, वहां पे किसी तरह का कोई भी गलत वो नहीं है। ये कुछ जो वाकयात हुए हैं, जो किसी ने किए हैं, जो टीवी चैनल से भी देखे गए हैं, वो देखिए, वो जो सारी चीजें हैं, किसान अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है और वो हर जगह पे उसकी किसी तरह से भी कोई मंशा नहीं है। अगर वो अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, ये उनका निजी फैसला है। देखिए, ये देश का महापर्व है, पूरा देश इसको बड़े गर्व के साथ मनाता है। अगर किसान भी मनाएंगे और शांतिपूर्वक ढंग से तो मनाएंगे, मनाने का यही तरीका क्यों, जहां पर एक जिद पे आप अड़ गए हैं कि परेड निकाली जाएगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले भी एक ट्रैक्टर रैली हुई थी, भारत बंद भी हुआ था, तमाम तरीकों से विरोध किया जा रहा है। विरोध का एक तरीका परेड के जरिए ढूंढा जा रहा है और 26 तारीख को ही ढूंढा जा रहा है। नहीं, देखिए, बातचीत तो हो रही है ना, फिर परेड की आवश्यकता क्या है? इस रैली की आवश्यकता क्या है? सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे 15 की भी हो जाएगी। मेरे को थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब किसान 2 महीने से पंजाब के अंदर बैठा था, रेल की पटरियों पे बैठा था, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। जब उसने कहा मैं जंतर मंतर आना चाहता हूं, मैं रामलीला मैदान आना चाहता हूं, सरकार ने कहा आइए। हरियाणा के अंदर खाइयां खोद दी जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किसानों के साथ बहुत त्रासदी होती है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है, उनके ऊपर FIR दर्ज करी जाती है। लेकिन सारी अटकलों को पार करके जब किसान पूरे बॉर्डर घेर लेता है, तब सरकार उनसे वार्ता खेलती है। इतनी ठंड के टाइम में, इतने कोरोना के टाइम में, आज मैं आपको बता दूं, करीब तो वार्ता तो समाप्त भी हो सकती है ना, अगर हल निकाल लिया जाए तो वार्ता खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 130 लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है। आप इस बात को समझिए, किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसी किसान के 4 भाई हैं तो 2 फौज में है और एक जो है वो किसानी कर रहा है, या 2 किसानी कर रहे हैं, या एक पुलिस में है। जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए दिया था कि आपको मैं बताऊं, किसान का भाई फौज में जाता है मरने के लिए, जो शहरों के लोग हैं वो अफसर बनने जाते हैं, जो सिपाही हैं छोटे रैंक के जितने भी, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अफसर नहीं बनते, उस बात को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन ज्यादातर लोग जो फ्रंट पे रहते हैं वो किसान के भाई होते हैं। करते हैं इस चीज का, हम लोग खुद यही कह रहे हैं। सुदर्शन न्यूज बाकायदा किसानों का सम्मान करता है। अगर आप चैनल वॉच करते होंगे तो तमाम वीडियोस हम किसानों को समर्पित भी चलाते हैं।
लेकिन सिर्फ 10 बात सेकंड की आप बात नहीं है। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं 26 भी तारीख आपको जो 10 चुनी जा रही है, कोई और तारीख भी हो सकती है। मैं- आप कल कर मैं लीजिए आपको- ना, आप परसों कर लीजिए, आप 25 को कर लीजिए, आप 27 को कर लीजिए। 26 मैं जैसा दिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन अन्य देशों को भी ये दर्शाना कि हमारे देश में ये समस्याएं चल रही हैं। देश का नहीं, अन्नदाता आपको- सड़कों मैं पर है, उस- देश का अन्नदाता विरोध के तरीके नए नए खोज रहा है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसान एक गणतंत्र दिवस को मनाना चाहता है ऐसा अपने कुछ नहीं है तरीके तो फिर मत तरीके से। कीजिए ना परेड। ऐसा कुछ नहीं है तो परेड मत कीजिए। चलिए, खैर लौटूंगी आपके पास, अन्य मेहमान भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, फिर जल्द आपके पास लौटूंगी और इस सवाल का जवाब भी लूंगी। शिवम जी, परमिंदर जी ने जिस तरीके से कहा, इस सर्दी के मौसम में भी जहां 56 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर डटा हुआ है, बैठा हुआ है, सरकार वार्ता खेल रही है और समाधान नहीं निकाल रही है। भाई इतना खेल क्यों खेला जा रहा है, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, परविंदर जी के हिसाब से तो इस देश में जितनी भी बॉडीज हैं अभी फिलहाल सभी वार्ता खेल रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए तो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का तो मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी तो कमेटी के लोगों को कहते हैं कि नहीं, हम इनसे वार्ता नहीं करेंगे, इनका तो पहले से ही अपना जो झुकाव है और इनकी जो राय है वो प्रो गवर्नमेंट है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के जजेस हैं वो भी वोट देने जाते हैं ना, लेकिन अगर जिसको वोट दी है वही कैंडिडेट उनके सामने कोई केस बनकर आ जाए तो वो मेरिट पर फैसला देंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज भी क्लियर की कि बेशक ये कमेटी है लेकिन इनकी बात नहीं मानी जानी है, कानून ये नहीं बनाएंगे, डिसाइड हम ही करेंगे। तो अल्टीमेटली उसको भी डिनाई कर देना। सरकार जब लगातार बात करती है, हम कहते हैं कि बात करते हैं तो खेल खेलना नहीं, बात का मतलब सिर्फ ये है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। आप कहते हो सरकार बात करते हुए खेल रही है, आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है वो सही नहीं है, तो फिर कहां से लाएं, कौन सी ऐसी बॉडी लाएं जिससे बात करके गतिरोध खत्म हो? क्योंकि आप कहते हैं कि तीनों फार्म लॉज को हटा दिया जाए, वापस ले लिया जाए, रिपील कर दिया जाए। सरकार कहती है कि आ जाइए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, जिस पॉइंट से आपको परेशानी है उस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, गतिरोध खत्म कर लेते हैं, उस पर भी नहीं मानते। एक बात परविंदर सेठी जी ने कही कि 2 महीने जब किसान बैठा हुआ था पंजाब में तो उस समय सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। मैं कहता हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोन उठाइए, गूगल कीजिए, वहां पर आपकी जो मंत्री थी, जो केंद्रीय मंत्री थी अकाली दल से, आप उनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। उन्होंने ही कहा था ये फार्म लॉज बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे कानून हैं, इस देश के किसान के लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। सरकार, अभी कांग्रेस पर आप पहुंचे नहीं है, वो भी यही कहेंगे कि ये तीनों काले कानून हैं, लेकिन 2019 का मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 पर जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि वो किस तरह से एपीएमसी मंडियों को डिमोलिश करना चाहते थे या क्या सुधार करना चाहते थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, बातों से पलटना यही तो राजनीति है। और जिस तरीके से संदीप जी, माफ कीजिएगा शिवम जी, बातों से पलटना यही राजनीति है। और संदीप जी भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, पर माफी चाहूंगी, पहले एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और फिर संदीप जी का रुख करेंगे। वार्ता पर वार्ता हो रही है लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। 10 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। ऐसे में कैसे बोतल से जल निकलेगा, कैसे समस्या का समाधान होगा, कैसे सरकार और किसानों के बीच में चल रहा ये गतिरोध खत्म होगा, टूटेगा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 56 दिन हो चुके हैं। अब ये 56 दिन से आगे और कितने दिन जाएगा इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक या तो किसान नहीं मानेंगे या फिर सरकार नहीं झुकेगी, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच किसान 26 तारीख को किसान परेड की तैयारी में है। अब सवाल अहम यह भी उठता है कि जब परेड हो रही है राजपथ पर, यानी कि 26 तारीख का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार और बातचीत हो रही है, तो किसान अलग से अपनी परेड
क्यों निकाल रहे हैं? इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन संदीप पटेल जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। ब्रेक में जाने से पहले उनका रुख हम नहीं कर पाए थे, माफी चाहती हूँ इसके लिए। संदीप जी, अब सीधे आपका रुख करूंगी। आम आदमी पार्टी किसानों की इस परेड का समर्थन कर रही है, आपकी प्रतिक्रिया? किसानों का समर्थन पूरा देश कर रहा है बहन जी। परेड के समर्थन, आम आदमी पार्टी परेड का समर्थन कर रही है, कांग्रेस भी क्या परेड के समर्थन में है? कांग्रेस का क्या रुख है? नहीं, कांग्रेस भी किसानों के साथ में है। कांग्रेस भी चाह रही है कि ये काले कानून है, इन कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। और 56 दिन जब हो गए जी, संदीप जी, आपने ना शिवम जी की बात को बिल्कुल उस पर एक ट्रू का ठप्पा लगा दिया है। आपसे बातचीत मेरी नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी आपके लिए, और आप एग्जैक्टली वही शब्द बोल रहे हैं। नहीं, ये सब के किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आपको हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं, 1400 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है। जब आप इन्हीं बिलों की बात करते हैं अपनी सरकार के समय पर, तो किसान परेशान नहीं है। अब बीजेपी ने बात करी तो सरकार पर किसान परेशान है। नहीं, अब ये कांग्रेस के समय के अनाज के दाम उठा कर देख लीजिए और आज के अनाज के दाम उठा कर देख लीजिए। आज कितना कम 800-900 रुपए कुंटल मक्का बिक रहा है किसान का, 1400 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है किसान का। जिस चीज की लागत गेहूं का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1600 रुपए है, 1400 रुपए में बिकेगा तो किसान परेशान नहीं होगा और क्या खुश होगा? अच्छा, क्या आपको लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार पर, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व पर, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपने पूरी चर्चा सुनी, तब किसान अलग से परेड कर रहे हैं, तो क्या वो वाजिब है? हम अपने देश की संस्कृति के बारे में, पौराणिकता के बारे में, देश की आन बान शान जो अन्य देशों में गाई जाती है, जिसका गुणगान गाया जाता है, उसके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? दो अलग अलग परेड, और वो भी उस समय में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। 56 दिन से किसान बैठे हैं। इस बात का विचार तो सरकार को करना चाहिए, जो कहती है उनकी 56 इंच की छाती है। मतलब परेड निकले, इससे वर्ल्ड वाइड जो भी मैसेज जाए उससे कोई लेना देना नहीं। 26 तारीख के दिन ही निकले, 27 को निकले ठीक है, 25 को निकले ठीक है। 56 दिन से बहन जी किसान बैठे हैं, और किसानों को कितने किसान वहां शहीद हो गए, और ये जवाबदारी सरकार की है। जितने दिन से, और केवल दिल्ली में नहीं, देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सब जगह किसान प्रदर्शन, देश भर में आवाज उठ रही है। तो ये सरकार हमें भी पता है कि देश भर में आवाज उठ रही है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई किसान ऐसे भी हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं कौन किसान समर्थन कर रहे हो, वो उनकी आवाज अब तक नहीं जाएगी। नहीं, जाने की बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो किसान समर्थन कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि उनको एक कुंटल गेहूं पैदा करने में लागत कितनी आती है, एक कुंटल मक्का पैदा करने में लागत क्या आती है। जब लागत मूल्य खड़ा नहीं हो रहा, और किसान तो, अगर सरकार इस समय बीजेपी की ना होकर आपकी होती, शिवम जी आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार इस समय बीजेपी की ना होकर आपकी होती, स्थिति ये होती कि 26 तारीख को राजपथ पर परेड की जाएगी, जो की जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, मैं बार बार कह रही हूं, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अलग से परेड कर रहे हैं, एक ऐसा दिन जो देश की आन बान शान को दर्शाता है, वहां आंदोलनरत किसान अलग से परेड कर रहे हैं, तब आप क्या करते? स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करते, किसानों को मनाने की कोशिश नहीं करते? किसान इतना परेशान नहीं था। कांग्रेस के समय डीजल के भाव कितने थे, आज डीजल के भाव 84 रुपए हो गए। पुराना इतिहास है। कांग्रेस के समय अनाज का दाम कितना था, आज अनाज का दाम क्या हो गया? सब ठीक, दूसरे की बारी हो रहा है तो सब गलत। नहीं, आप तुलना करिए बहन जी। आप स्वामीनाथन आयोग की मतलब कमेटी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाई थी, फिर स्वामीनाथन कमेटी पे मनमोहन सिंह जी की नेता भी हल्ला बोलते हैं, दोनों भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसानों के लिए प्रदर्शन भी करते हैं, पर किसानों को तो सपोर्ट चाहिए ही नहीं। वो तो साफ मना कर रहे हैं जी, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का, फिर अलग से वो प्रदर्शन क्यों करते हैं? अभी हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जैसे ही वापस लौटे विदेश से।
ये इस देश में 65% आदमी खेती पर निर्भर है और उन 65% लोगों की मेहनत और ताकत का नतीजा है कि 135 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था हो रही है। आज हम कई खाद्य और ये तो चीज हम भी सारे लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों की बदौलत हम खा रहे हैं। हमने इस बात को कहाँ इनकार किया? किसान मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है, तभी तो हमें अन्न मिल पा रहा है ना। दाल रोटी हम तभी खा पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं खा पाते अगर वो नहीं मेहनत करते, वो नहीं हमारे लिए अगर अन्न की उगाई करते। लेकिन ये बताइए, जब किसान ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का हमें समर्थन नहीं चाहिए, तो फिर क्यों बार बार राजनीतिक पार्टियां इसमें उछल कर आ रही हैं? हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जैसे ही विदेश से लौटे प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थन तो चाहिए नहीं, वो तो मना कर रहे हैं। देश में कोई भी बात होगी, कोई सही मांग रखेगा तो हर एक राजनीतिक दल का कर्तव्य बनता है कि वो जो अच्छी बात रखे उसके पर किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए समर्थन। मैं पूछवा दूं आपको गजेंद्र जी, एक शब्द में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? मोनिका जी मैं पूरा शब्द बोलूंगा, सुनो अब जो जी कम शब्द ये जो ये जो बिल आया ना, ये बिल 2013 में आया था। मनमोहन सिंह, माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं हाँ ना, सिर्फ वो चीजें ठीक है जो आप नहीं हम किसी का समर्थन नहीं चाह रहे, किसान तो लेटा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो बिल आया है ये 2013 में कांग्रेस लेके आई थी। लीजिए, हमारे साथ में हमने जब प्रदर्शन किया, हमारे साथ में राजनाथ सिंह जी ने कंधे से कंधा मिला करके हमारा समर्थन किया था, बिल को रुकवाया। उसके बाद पूरा किसान बिरादरी में ये बात आई है कि भाई अगर इस बिल को कोई रोक सकता है तो बीजेपी रोक सकती है। बीजेपी को सर पे बैठा के 70% किसान लेकर आया सेंटर में जो, और आज जो मांग रहा है, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बैठे हैं, उनके द्वार पे जो बैठे हैं, किसान अपनी मांगों पे अडिग है, वो लेके जाएगा। यहां से चाहे 2024 तक आंदोलन चले, हम बैठे हुए शांति अपनी बातों पर आ पड़े। मुझे लेकिन उस सवाल का जवाब चाहिए था जो आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी का समर्थन हमें समर्थन नहीं चाहिए। ठीक है, परमिंदर जी आप भी बता दीजिए हाँ या ना में कि राजनीतिक पार्टी विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? उनका अपना मन है, आए या ना आए। बाकी यहाँ जो भी आता है फोटो खिंचवाने के लिए आता है और करके मोनिका जी, अगर आप कैमरा लेके डिबेट कर रही है ना, भेज दीजिए। शिवम जी ने 2-3 बातें कही थी, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी आदमी डिबेट में कोई बात बोल के चला। बैठक समाप्त हो चुकी है, किसान क्या कुछ कह रहे हैं आइए सीधे सुनते हैं। लाइव बाइट्स। हरिंदर जाइए ना, एक मिनट वो लाइव क्या करना। मीटिंग में आज क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या फैसला? मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को, 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉज विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सर। तो चलिए वही बात यहाँ पर हो रही है जो किसान कह रहे हैं कि कमेटी की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। शिवम जी देखिए, साफ सीधी तौर पर बात है कि ये विजुअल्स भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और खास तौर पर संदीप जी देख लीजिए, किसानों को समर्थन नहीं चाहिए। गजेंद्र जी ने भी कहा। परमिंदर जी से भी पहले पूछ लेते हैं। परमिंदर जी, हाँ या ना में जवाब, विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? आप चाहते हैं वो प्रदर्शन करें या ना करें? हाँ या ना में कोई जवाब नहीं होता। राहुल गांधी बैठे हुए हैं। आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। बोलिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करता है, बेसिकली वो किसान है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिन लोगों ने उनको जिताकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा है, उनका फर्ज बनता है उन किसान भाइयों के साथ खड़ा रहे। हम उनके समर्थन में हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, उनकी एक शक्ति के रूप में खड़े हैं। उनका प्रदर्शन जो है पूरी तरह से किसानों का प्रदर्शन है। दूसरी बात जो शिवम त्यागी जी ने कही थी कि जो आप कोर्ट की बात नहीं मानते, जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है।
जो सुप्रीम कोर्ट को, जो सरकार के इशारों के ऊपर काम करती है, ये पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि जब तीसरी वार्ता हुई थी तो किसानों ने साफ साफ कहा था कि हमें सिर्फ जो कानून है उनको कैंसिल करना है। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवम जी बस एक लाइन में जवाब, फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, सीमा हमारे पास समय सीमा कम है। मैं बहुत शॉर्ट में ये कह देना चाहता हूं कि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि आप सही से किसानों से बात नहीं कर पाए हैं, ये आपका फेलियर है, तो बड़े अच्छा लग रहा था इनको सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो वही सुप्रीम कोर्ट बुरा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहां पर कभी भी किसी भी लेकर किसी भी बात को अगर गतिरोध होता है तो उसका निस्तारण सिर्फ और सिर्फ बातचीत से किया जा सकता है। हाँ, कमेटी से आपको कुछ लोग पसंद नहीं है या समझ में नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द ऑब्जर्विंग वन और वही सब कुछ फाइनल करेगा। कृपया करके आपके फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है उसको अच्छा, और अगर आपके फेवर में नहीं आता तो उसको बुरा ना बताएं। कम से कम इस देश में कोर्ट का सम्मान करना तो अनिवार्य है। समय सीमा मेरे पास कम है, मुझे यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन देखिए, जो घमासान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये साफ सीधे तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं। और जो नजर भी आ रहा है कि घमासान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इस घमासान का अंत कैसे होगा ये कह पाना मुश्किल है। और वहीं अब 26 तारीख को एक तरफ जहां राजपथ पर परेड होगी, वहीं दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड पर किसान अपनी परेड करेंगे। लेकिन क्यों? जब बातचीत लगातार जारी है तो इस पर किसानों का कहना है कि जी हम तो परेड कर रहे हैं और वो हम कर ही रहेंगे। यानी कि किसान अपनी बात पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। अब कैसे ये गतिरोध टूटेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।